साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों अभी पहुंचे हैं जो भूख हड़ताल कर्मीगण संजो रखा गया आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन द्वारा जिला सचिवालय के गेट के बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं। यहाँ जो भूख हड़ताल पर कल शुरुआत की बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन की जो नेता हैं, बिजनेश राणा जी जिला सचिव हैं, मधु जी हैं, सरोज जी हैं, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसी कटी भूख हड़ताल पे जो ये रात बीती है, कैसी रही। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। आप रात भर यहाँ बैठे रहे भूख हड़ताल बिना खाए पिए, कैसा रहा, कैसे कटी? देखो, वैसे तो हमारे को लोग बोलते हैं हम दुर्गा शक्ति हैं। अगर हम सरकार के रवैये से देखें तो हमें सरकार ने जिस तरह से बैठा रखा है, ये तो बहुत ही तकलीफ़दायक रहा। सरकार के तरीके से देखते हैं, अगर हम अपने नज़रिए से देखते हैं तो हम तो 9 दिन भी भूखे रह सकते हैं, क्योंकि हम नवरात्रे भी व्रत करते हैं और निर्जला एकादशी का भी व्रत हम करते हैं। भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सरकार ने बैठा रखा है। कब तक सरकार बैठा के रखेगी, इनकी मर्जी है। बाकी अंदर से देखो, जो बीमारी आएगी शरीर में वो तो आएगी, लेकिन टूटा हुआ महसूस हम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। आपने नवरात्रों की बात की, नवरात्रे व्रत की बात करी, ये भी एक तरह से जो आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये भी एक तरह से व्रत है। ठीक है, ये गुस्से में रखा गया व्रत है, ठीक है। तो इच्छा है आपकी मांगने की, जिससे आप मांग रहे हैं, एक तरह से जो देने वाला है वो देवता है, ठीक है। अगर वो देवता आपके समक्ष यहाँ आ जाए और आपको कहें कि एक वर मांगो, तो आप कौन सा वर मांगेंगे? अगर वो ये कहते हैं कि एक वर मांगो, तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी, अब जितनी हमारी स्कीम वर्कर है ना, सबको पक्का कर दो। एक वर में मतलब कि सभी को पक्का करने की बात आप कहेंगे। अब ये बताइए कि मतलब रात को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई कुछ? देखो, खुले में बैठे हैं यहाँ पे, शराबी तो चारों तरफ घूमते रहते हैं। सारी रात उनके साथ भी उठना पड़ता है एकदम से अचानक से, और नींद भी नहीं आती, क्योंकि खुले में है। एक डर भी है भाई, जैसे हम खुले में, एक तो घर में हम ताला बंद करके सोते हैं, एक बिल्कुल खुले में पड़े हैं। और कल रात तो जो पुलिस प्रशासन था वो भी अंदर ही रहा। जब एक शराबी ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया और पत्थर उठा के मारने लगे, तब पुलिस वालों ने गाड़ी बाहर लगाई है छोटी सी। बाकी प्रशासन ने कल हमारा कोई खास, आज रात को हमारा जो रिस्पांस था प्रशासन ने नहीं दिया बिल्कुल भी, बहुत ही कम देखने को मिला। जब वो वे इंतज़ार करते हैं किस्म से लगे, तो अगर वो इंतज़ार कर रहे थे कोई यहाँ पे छेड़खानी हो, तब हम आए और ऐसा ही हुआ। किसी ने पत्थर उठा के मारा, फिर हम एकदम उठ के भागे, तो फिर पुलिस वाले बाहर निकल के आए, वरना वो गेट के अंदर ही थे। मधु जी हैं हमारे साथ, आप क्या कहेंगी जो रात बीती है, जो रात आप लोगों ने यहाँ काटी है? हम तो यही कहना चाहते हैं कि खट्टर सरकार तेरे राज में बेटियां सोने पे मजबूर हो गई टेंट में। ये एक हमारा दुर्भाग्य कहो कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ का जो हमारा पालन करता ही आज भक्षक करता बन चुका है। जो हमारे देश का मुखिया है वही हिटलर बन चुका है, और ये हिटलर शाही कब तक चलती है, हम ये भी देखना चाहते हैं। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, इस सब का जिम्मेवार जो है खट्टर सरकार है। तो वही मतलब एक देवता की बात करें, वही जो पीछे अभी जो है बिजनेस राणा जी से पूछा गया, देवता यानी कि आप जो मांग रहे हैं मुख्यमंत्री हरियाणा से मांग रहे हैं, ठीक है ना। अगर मुख्यमंत्री हरियाणा यहाँ पहुँच जाए देने के लिए, तो आप कौन सा वर मांगेंगे? क्योंकि आपने व्रत रखा है, आप भूख हड़ताल पे रही हैं, ठीक है, गुस्से में रखा है। हम यही चाहते हैं कि जितनी भी स्कीम वर्कर हैं और जितने भी ये कच्चे कर्मचारी हैं, एक कलम से इनको पक्का कर दें, ताकि सबके घर में खुशहाली हो, सबके बच्चे रोटी खाएं, कोई भी भूखा ना सोए। सभी को पक्का कर दिया जाए, बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं, फिर मतलब कुछ बाकी ज़रूरत नहीं मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, बेरोज़गार हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो भटक रहे हैं। केवल अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की बात की जाए तो
मुद्दों के नहीं, पक्के के अलावा इनकी सामाजिक सुरक्षा भी है, इनकी पेंशन भी है, ग्रेजुटी भी है। पक्के में सभी कुछ आ जाता है, बोलते हैं ना हाथी के पैर में सभी कुछ आ जाता है। तो एक और पक्के तो करे ये, एक बार पक्के तो करे। अभी जो सरोज जी हैं अभी हमारे साथ, इनसे जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। आप क्या कहेंगे, कैसे बीती रात, इसके बारे में? रात का क्या बीतना था जी, हम मच्छरों में पड़े थे, खुले में पड़े थे। रात शराब भी आ गया था, बड़े परेशान करे उसने। बाहर निकले हम 2 जनी, फिर वो पत्थर फेंक रहा था, पत्थर भी लग गया 1 जने का। फिर हमारे को देखकर फिर पुलिस आई है, कोई खास सहयोग नहीं रहा प्रशासन का। बाकी आई है बाद में, उन्हें छोटी सी गाड़ी भी लगाई है। बाकी रही तो परेशानी है जी, देखो एक औरत का बाहर खुले में सोना तो बड़ा मुश्किल है। अभी मैंने बिजनेस जी से पूछा, मधु से पूछा, वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर देने वाला देवता, मुख्यमंत्री, देने वाले को देवता बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में बोला गया, ठीक है। मुख्यमंत्री अगर यहाँ पहुँच जाए और आपको कहें कि एक बार मांगो, आप क्या मांगेंगे? हम भी यही मांगेंगे जी, उन्हें पक्का कर दो, टेंशन खत्म हमारी, हमने बार बार बैठना ही नहीं पड़ा है। क्यों हम बैठेंगे जी, हम तो बैठने पर सरकार ने मजबूर कर रखे हैं, कोई शौक थोड़ी ना, मजबूरी हमारी तो बैठना। अगर सरकार हमें पक्का कर दे, हम क्यों बैठेंगे बार बार में। बस यही मांग है जी हमारी, हमें पक्का कर दे बस। 15,750 दे, कुशल का दर्ज है। एक मांग पक्का कर दे बस, हमारी तो बात ही खत्म है। पक्का करने की मांग मान ले सरकार तो सब, बाकी सब खत्म है, ठीक है। बिजनेस जी, आज का आप नेता की दृष्टि से जिला सचिव हैं, आज की क्या प्लानिंग है? आज की जो प्लानिंग है, अभी जो 24 घंटे की जो हमारी बहनें भूख हड़ताल पे बैठी हुई थी, अब उनको भूख हड़ताल से हटा के दूसरी बहनों को और 11 आज हमारी नई बहनें बैठेंगी और 24 घंटे के अनशन पे ही वो बैठेंगी। यहाँ पे सारा दिन नारेबाजी रहेगी। बिल्कुल शाम को 3 बजे तक हमारे पूरे करनाल ज़िले की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यहाँ पे आएंगी और यही आज का हमारा प्रोग्राम रहेगा। देखो, हमने देखा है जब भूख हड़ताल पे किसी को उठाते हैं तो जूस वगैरह पिलाते हैं या कुछ भी, तो यहाँ क्या मतलब कि किस तरह जो मतलब 11 महिलाएं यहाँ, आप भी उसमें शामिल है, 11 महिलाएं यहाँ भूख हड़ताल पे रही हैं, तो किस तरह उठाया जाएगा? उनको जूस पिलाया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा, किस तरह उठाया जाएगा? हमने जूस मंगाने के लायक तो सरकार ने हमें छोड़ ही नहीं रखा, क्योंकि पिछले 3 महीने से हमारे बैंक में या घरों में ना खाता है, ना कोई 1 रुपया है, ना हमारे रसोइयों में कुछ है। हमने तो ये यहाँ चीनी मंगा के रख रखी है, नींबू मंगा के रख रखे हैं। हम अपनी बहनों के जो भूख हड़ताल है वो नींबू पानी से ही खुलवाएंगे। नींबू पानी से जो है भूख हड़ताल खुलवाई जाएगी। अभी आपने जाना, अभी आपने सुना। और क्या आप कहना चाहेंगी भूख हड़ताल को लेके, अपनी मांगों को लेके? हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि हम किस मतलब दोराहे पे मुख्यमंत्री जी ने ला के खड़े कर दिए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2018 में हमारी घोषणाएं करते हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये सोशल वर्कर हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री जी आखिरकार कहना क्या चाहते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हम जो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं भाई आप हमारी जो घोषणाएं की हैं, आप हमारी घोषणाओं को लागू कर दो, क्योंकि जो हमारे एरिया में लाभार्थी हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होने लग रहा है। कहीं ना कहीं अंदर से हम फील भी कर रहे हैं, लेकिन हम भूखी बैठे हैं तो हम लाभार्थियों का क्या पेट भरेंगे। इसलिए कह रहे हैं सीएम साहब, हमारी 2018 की जो घोषणाएं हैं आप उनके लेटर हमें दे दो ताकि हम अपने काम पे वापस लौट जाएं। मुख्यमंत्री से मांग 2018 में जो घोषणाएं की गई हैं उनको लागू किया जाए ताकि हम जल्दी जो अपने काम पे लौटें। अभी आपने सुना, अभी आपने जाना। साथियों, आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं यहाँ भूख हड़ताल पे, जो कल शुरू भूख हड़ताल की गई आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन द्वारा, यहाँ बैठी हुई हैं। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।